शबरी अम्बा को भगवान ने कहा, देवी आपको सियाजू का कुछ पता है तो बताइए। शबरी अम्बा बोली, प्रभु गुरुदेव भगवान ने कहा था राम जी आएंगे, पांव धोना, बिठाना, कुछ खिलाना और उनको पंपा सरोवर भेज देना बेटी। पंपा सरहि जाहु रघुराई तह हो यही सुग्रीव, सो सब करि देव रघुबीर, जानत हो गुरुदेव ने कहा था कि वो सुग्रीव जी सब कार्य संपादित करेंगे। अब समझिएगा, भगवान अपना काम किससे करवाएंगे ये सब निश्चित करके रखते हैं। श्री महाराज जी, कौन राम दरबार सजाएगा, कौन पाथर लगाएगा, कौन मुकुट पहराएगा, ये सब भगवान सब रचना बना के रखे। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, कोई कुछ करता नहीं है। करते हैं मेरे राघो अपना नाम हो रहा, बाबा की ही कृपा से जब काम हो रहा। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से सब साज सजाए, आनंद हो रहा है। और यह आनंद यदि हम आप धरातल पर विश्वास के अवस्थित हो गए तो हमारे जीवन में भी उपस्थित हो जाएगा। भगवान जाने लगे तो शबरी अम्बा ने कहा, प्रभु हमको तो विदा करिए। तो सरकार मुस्कुराकर खड़े हो गए। बाबा ने बड़ा सुंदर छंद दिया है, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे जोग पावक दे हरि पद दीन भई जानहि नर विविध कर्मय धर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग, राम पद राम पद अनुराग। कही कथा सकल, गुरु जी ने जो कहा था शबरी अम्बा ने सब कथा सुनाया। भगवान के श्रीमुख का दिव्यता पूर्वक दर्शन किया, चरणों को हृदय में पधराया। हृदय पद पंकज धरे, योगाग्नि में बदन को प्रवेश करा दिया माने। देखिए, भगवान के दर्शन के बाद इस शरीर को रखने का क्या काम। ये शरीर तो माटी, पानी, हवा, आकाश, अग्नि इसी का समुच्चय है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। भगवान ही मिल गए, भगवान का ही साक्षात्कार हो गया, तो शरीर क्यों रखना है। गोस्वामी जी का निर्णय आया यहाँ, जातिहीन अघ जन्म महि मुक्त कीन्य सिना, महामंद मन सुख चहसि ऐसे प्रभु ही जातिहीन, निम्न जाति में जन्म मिला, बिल्कुल में जन्म मिला, पाप की जन्मभूमि। पाप करत निसि बासर जाए, भेंट नहीं होता। शबरी अम्बा भी भगवान की इच्छा से और भगवान की रचना से अपने पुराकृत कर्मों के परिणाम स्वरूप गुरुदेव भगवान मातंग ऋषि की सेवा में उपस्थित हो गई।
मातंग ऋषि जी गुरुदेव भगवान जब जाने लगे तो बोले, श्रमणे बेटी मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे इष्ट देव श्री राम जी आपसे मिलने यहीं आएंगे। माँ ने पूछा कब आएंगे? बोले ये कुछ पता नहीं है, वैसे तो वो त्रेता में आने वाले हैं, परंतु उनका कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकते हैं। ये चिंतन कदापि न करिएगा कि भगवान तब आएंगे, समय दिए हैं कब आएंगे, अरे न जाने कब आ जाए। एक हमारा बड़ा लोकप्रिय पद है, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। नए बहुत लंबा पद है, वो 8-10 अंतरा है, आधे घंटे का प्रोजेक्ट है। आप सोशल मीडिया पर सुना करो, 1200-1400 भजन है। आप जो क्लिक करिएगा प्रेम भूषण नाम से, वो अपने आप आएगा। पूज्य श्री प्रेम भूषण डालिएगा तो सारे भजन आएंगे, सारी कथाएं 200-250 में सब आ जाएंगी, वहीं सुना करिए। हम तो आपके भाव का दर्शन करके सुना दे रहे हैं। तो कब आ जाएंगे, किधर से आ जाएंगे, कहां मिल जाएंगे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि कल एक बड़ी सुंदर बात आई थी, आज उससे भी सुंदर बात ध्यान रखिएगा। अपनी स्थिति, परिस्थिति और मनस्थिति में प्रसन्न रहने का अभ्यास करिए। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मनस्थिति हमारी ऐसी हो कि हम प्रसन्न नहीं रहे। उनका देखकर नहीं, अपना देखकर प्रसन्न रहिए। अपना देखो, आदमी उनका इनका देख के परेशान रहता है। बहुत सारे लोग आप जब अपने पर भगवान की कृपा की अनुभूति करेंगे तो आप गदगद रहेंगे, 24 घंटे आनंदातिरेक में डूबते उतराते रहेंगे। हमारे एक सखा हैं, वो डायरेक्टर हैं एक स्कूल के, उनसे जब भी संवाद होता है तो कहते हैं महाराज श्री बड़ी कृपा है आपकी। एक वाक्य एकदम अद्भुत, बड़े विद्वान हैं, मैथमेटिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सीबीएसई बोर्ड के विद्यालयों का वो एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्र बनाते हैं, और क्या अद्भुत मूर्ति है साहब, अद्भुत है उनका, ये मुझे विस्मरण नहीं होता, बड़ी कृपा है। डॉक्टर हैं, विद्वान हैं, सामान्य व्यक्ति के बस के नहीं है, वो असामान्य व्यक्तित्व है। परंतु ये जो कृपा की अनुभूति है वो कभी भी हो सकती है, हम करें, रियलाइज इट, इसकी अनुभूति स्वयं करो। भगवान की हमारे पर सबसे अधिक कृपा है। अरे उनके जैसा तो मेरा होगा नहीं, रोते रहो, शायद हो ही जाए। भगत को रोना नहीं, जो है वो बहुत है। कल आपको सुनाया था ना, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। अपना न देखकर दूसरे के लिए परेशान होकर भी आप क्या कर सकते हैं? माताएं खास तौर से परेशान रहती हैं।
अपना सब ठीक है, मेरे भाई का, मेरी बुआ का, मेरी चच्ची का, और सब छोड़ो, मेरी पड़ोसन का। अरे अपना आनंद में रहो। जैसे ही किसी को कोई कष्ट हो तो कहो भगवान को याद करो, भगवान सब करते हैं, रामायण जी का पाठ करो, तुम्हारा कल्याण होगा, राम राम का सुमिरन करो, सब अच्छा होगा। शिव जी की सेवा करो, शिवाला धोवो, भगवान शिव जी अवश्य कृपा करेंगे। दवा बताओ, दवा बना के न खिलाओ, दवा बता दो। जाओ हनुमान जी की दर्शन करो, परिक्रमा लगाओ, 1 साल दर्शन करो, हनुमान जी सब कुछ ला करके भेंट कर देंगे। आप दर्शन करो, करो मंगल मूर्ति का।